बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल ऑप्टिक्स का वो है डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। इसको हम फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले फ्राउनहोफर ने इसको डिस्कस किया था और इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए इस डायफ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं कि फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट क्या है। डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं। डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय नैरो स्लिट इन अ plane light waves incident normally on the slit, ठीक है, इज नोन एज अ फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। हमारे पास अगर एक प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, वेव फ्रंट हमारे पास दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट और दूसरे को हम क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सोर्स है और उससे जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होते हैं और वो लार्ज डिस्टेंस पर हो, तो जितने भी वेव फ्रंट्स होते हैं उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो तकरीबन प्लेन होता है। ठीक है, तो ऐसे वेव फ्रंट्स को हम क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स कहते हैं। तो अगर हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है और हम उसको एक स्लिट पर क्या करते हैं, ये हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, एक होल है जो एक स्क्रीन में हमारे पास बना हुआ है, उस पर हम उसको क्या करते हैं, ये हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, उसको हम क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। तो क्या होगा कि वो उससे गुजर कर क्या करता है, हमारे पास मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो फैल जाता है, और ऐसे डायफ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं कि इसके लिए हम एक रिलेशन हम डिराइव करते हैं और उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप फिगर को कंसिडर करें कि हमारे पास ये इसमें आप मुख्तलिफ पॉइंट्स ले लें। हमने पॉइंट्स ए लिया, फिर एक्स लिया, क्यू लिया, वाई लिया और बी लिया है। ठीक है, ये हमने इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, तो जब लाइट्स आता है और यहाँ पर इस पे के साथ क्या करता है, वो इंसिडेंट करता है, तो ये वेव फ्रंट के क्या है, वो पॉइंट्स है जिसको हमने वेव फ्रंट में डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारे पास मुख्तलिफ रेज वो क्या होंगे, वो इमिट होंगे। तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगे और कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं। सब हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम बिलो लेते हैं। ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है स्क्रीन का, और ये हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट बी है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एक कन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, और जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट उससे पास होता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक जगह पर हम उसको कन्वर्ज करते हैं। तो हमारे पास इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर ये कन्वर्ज होता है, इसको पॉइंट पी कहते हैं। तो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न आ जाएगा, डिफ्रैक्शन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें कोई वो नहीं है कि लाजमी आपने यहाँ पर लेनी है। बाज़ बुक्स में यहाँ पर भी है, ठीक, यहाँ ये आप इस लेंस को यहाँ पर लगाए, यहाँ पर लगाए, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है जो हम क्या करते हैं, वो हासिल करते हैं। कंसिडर अ पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, द पाथ डिफरेंस between the wavelets emitted by A and B points at a point P is lambda। देखिए, ये हमारे पास ये है पॉइंट ए और ये है हमारे पास क्या है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए इन दो, यहाँ से इमिटेड होने वाले रेज में और यहाँ से इमिटेड होने वाले रेज में जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो लेमडा होना चाहिए। क्यों लेमडा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो पहले पढ़ा था कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन जो था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो वेवलेंथ होना चाहिए वो स्लिट के साइज के तकरीबन बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास चूंकि स्लिट का साइज हमारे पास डी है या एक्स है या वाई है, जो भी है हमने लिया है, तो स्लिट्स के साइज के तकरीबन क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है तो वेवलेंथ भी 2 सेंटीमीटर राउंड अबाउट होना चाहिए। अगर हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर है तो हमारे फॉर एग्जांपल तो वेवलेंथ भी 3 सेंटीमीटर राउंड अबाउट होना चाहिए। तब हमारे पास क्या होना चाहिए, होगा हमारे पास डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्टेन होगा, हासिल होगा। ठीक है, तो ये उसके लिए बुनियादी कंडीशन है जो हमने पिछले
जो डिफ्रैक्शन का जो टॉपिक था हमने उसको उसमें डिस्कस किया है। आप जाकर उसको वीडियो में, पिछले वीडियो में आप उसको क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ से जो वेवलेंथ लाइट इमिट होगा रे, और यहाँ से जो लाइट इमिट होगा उसके दरमियान जो फर्क होगा वो तकरीबन लेमडा के बराबर होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये डी है और ये लेमडा के बराबर है, इसलिए ये जो पाथ डिफरेंस है इन दोनों यहाँ से और यहाँ से उसमें वो लेमडा के बराबर होगा। ठीक है। सिमिलरली द वेवलेंथ इमिटेड बाय ए एंड क्यू एंड बी इज लेमडा बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ये क्यू क्या है, ये क्यू सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट ले हमने लिया है, क्यू इन स्लिट का जो सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से ये रे और इस तरह ये रे इनके दरमियान, और इस तरह क्यू और बी के दरमियान। ठीक है, तो ये हाफ नीचे आ गया और ये हाफ ऊपर है। ठीक है, तो उसके दरमियान हमारे पास जो क्या होगा, पार्ट डिफरेंस होगा वो लेमडा बाई 2 होगा। क्यों लेमडा बाई 2 होगा? अब चूंकि ये डिस्टेंस हमारे पास हाफ हो गया तो उसके लिए वेवलेंथ भी फिर हाफ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सेंटीमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर वेवलेंथ होना चाहिए स्लिट के लिए, 2 सेंटीमीटर स्लिट के लिए 2 सेंटीमीटर वेवलेंथ होना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर के लिए फिर हमारे पास फिर 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास चूंकि ए और बी के दरमियान जो वेवलेंथ था वो लेमडा था, तो जब ये हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया, ऊपर और ये नीचे ए क्यू और क्यू बी, तो इस तरह वेवलेंथ भी तकसीम हो जाएगा हाफ में। लेमडा बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो पार्ट डिफरेंस वो आ जाएगा। ठीक है, द डार्क फ्रिंजेस एट पॉइंट P is due to destructive interference at P, so the equation for first dark fringe is। ठीक है, यहां पर हमारे पास डार्कनेस आ जाएगा पॉइंट P पर। डार्कनेस का क्या मतलब है कि यहां पर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यहां से तमाम जो वेव्स आ रहे हैं, यहाँ जो वेव्स आ रहे हैं, ये तमाम वेव्स कंबाइन होते हैं, और जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास इंटरफेरेंस आ जाएगा। चूंकि ये पॉइंट P हमारे पास डार्क है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर ये ब्राइट होता तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। चूंकि हम डिफ्रैक्शन में डार्क फ्रिंजेस देते हैं, इसलिए हम डिस्ट्रक्टिव का कंसेप्ट यहाँ पर क्या करते हैं, वो यूज करते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लेते हैं। ठीक है, सो द इक्वेशन फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज d/2 sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। देखिए यहाँ पर m1 है, ठीक है, m1 है, और ये जो फासला है ये मेरा हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल ये d है, d जिस तरह मैंने पहले लिया था, पिछले टॉपिक में ये लिया था, ये हमारे पास d है। ठीक है, तो ये अगर d है तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये d/2 हो जाएगा। तो हमारे पास चूंकि पार्ट डिफरेंस d sin थीटा के बराबर है, और यहाँ पर d हमारे पास d/2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, d/2 sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारे पास कंडीशन था वो m+1/2 लेमडा था। चूंकि m यहाँ पर 1 है तो इसलिए लेमडा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फिर आप सुने कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस था वो क्या था, m+1/2 लेमडा था। चूंकि यहाँ पर m हमारे पास फर्स्ट मतलब 0 पॉइंट है, या फर्स्ट हाफ ले सकते हैं, तो हमारे पास ये लेमडा बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास चूंकि ये हमारे पास d/2 है, इस तरह हमारे पास ये लेमडा बाई 2 है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी लेमडा बाई 2 हो जाएगी। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए, वो हमारे पास आ गया d sin थीटा इज इक्वल टू लेमडा आ गया। सिमिलरली ये हमारे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, सिमिलरली फॉर द mth ब्राइट ऑर्डर डार्क फ्रिंज। ठीक है, अब हमारे पास अगर mth फ्रिंज है, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू m पे है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके यहाँ पर आप m लगाएंगे और यहाँ पर भी आप m लगाएंगे। सो वी कैन फाइंड लेमडा एंड d बोथ बाय यूजिंग द बोर्ड रिलेशन नोइंग ऑल द अदर्स। ये हमारे पास जो रिलेशन आ गया, ये हमारे पास फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के mth ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। और इस रिलेशन से हम मुख्तलिफ चीजें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास जो स्लिट का साइज होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज। ठीक है, तो
अगर हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हमें मालूम हो, तमाम चीज़ें, और एक नहीं मालूम है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। और इसको अगर हमारे पास थीटा एम मालूम हो, डी मालूम हो, एम मालूम हो, तो हम लेमडा मालूम कर सकते हैं। और अगर हमारे पास लेमडा मालूम हो, एम मालूम हो, थीटा एम मालूम हो, तो हम डी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल रिलेशन है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, mth ऑर्डर डार्क फ्रिंज के लिए हम फिर क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिकली भी हम इसको फिर हमारे पास वो इसको यूज़ करना हो वो आसान है, और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।